में गड़बड़ी है, अगर कहीं रुकावट तो मेरे को बताइए। आज का विषय है धैर्य, सहनशीलता। धैर्य का शाब्दिक अर्थ है धीर में शयन, यानी धीरता, सहनशीलता, स्थिरता और सहिष्णुता। संकट के समय, मुसीबत के समय मन में स्थायित्व का बने रहना, उतावलेपन का न होना तथा विविध विकारों के होते हुए भी चित्त का विकृत न होना ही धैर्य। अथवा यो समझो कि कष्ट आने पर मन की घबराहट को रोकने का नाम धैर्य। संत तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परख्यो चारी। अर्थात मानव जीवन के 4 सहयोगी हैं जिनकी परीक्षा आपातकाल में ही होती है। इसमें तुलसीदास ने धैर्य को असमय का, बुरे समय का सखा कहा। मनु स्मृति में मनु महाराज जी ने धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख किया, जिसमें धैर्य को धर्म का सर्वप्रथम गुण बताया गया। धर्म के ये 10 गुण अथवा लक्षण है। पहला है धैर्य धारण करना, दूसरा है क्षमा करना, तीसरा मन को वश में रखना, चौथा चोरी न करना, पांचवा बाहर भीतर से पवित्र व स्वच्छ रहना, छठा बुद्धिमान बनना, सातवां इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना, आठवां विद्या प्राप्त करना, नौवां सत्य बोलना और 10वां क्रोध न करना। क्रोध के बारे में कल मिश्रा जी का प्रवचन था, आज धैर्य पर है। धैर्य मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी व काम में आने वाला गुण। धैर्य समस्त गुणों का धरातल है, जिस पर सभी गुण फलते फूलते हैं। धैर्य का आंचल पकड़ने से व्यक्ति में क्या आता है? संतोष, क्षमा, मृद भाषता जैसे गुण स्वयं ही आ जाते हैं, जबकि क्रोध, दुराग्रह और कटुवचन जैसे दुर्गुण अपने आप दूर भाग जाते हैं। इसलिए हमें अपने समस्त व्यवहार में धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्यवान होगा वह विवेकशील भी होगा, कारण धैर्य और विवेक दोनों में साहचर्य है, दोस्ती है, मित्रता है। अतः हमें प्रत्येक सम विषम परिस्थिति में उतावलेपन से नहीं, अपितु बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। इसी में जीवन की श्रेष्ठता है, सार्थकता है, महानता है। धैर्य धारण करना एक तप है। इससे व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश सभी परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है। धैर्य सफलता की कुंजी है, सच्चे इंसान की पहचान है, उन्नति का प्रथम सोपान है, सीढ़ी है। जो भी व्यक्ति मान हुए हैं, उनकी मानता के पीछे उनका धैर्य गुण ही सर्व प्रमुख रहा है। सुकरात जो विश्व का महान दार्शनिक था, उसके जीवन में हमें अथाह धैर्य के दर्शन होते हैं। उनके जीवन का प्रसंग है, एक बार सुकरात की जगह दादू दयाल भी लिखा गया है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भाव लेना है।
एक बार सुकरात अपने खेत से 20-25 गन्ने लेकर घर जा रहे थे। उदार हृदय होने के कारण जो भी बच्चा रास्ते में मिलता वह उसे एक एक गन्ना देता जाता। अंत में जब वह घर पहुंचा तो उसके पास केवल एक ही गन्ना बचा था। जब उसकी पत्नी को यह सब मालूम पड़ा तो उसके क्रोध में आकर उसने गन्ने को सुकरात के सिर पर दे मारा, जिससे उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर सुकरात खिलखिलाकर हंस पड़ा और अपनी पत्नी से बोला कि आपने बड़ा ही अच्छा काम किया कि गन्ने के 2 टुकड़े कर दिए। एक अपनी पत्नी को दिया और एक खुद हाथ में लेकर बोला, आओ मिलकर चूस लेंगे। यह था दार्शनिक सुकरात का धैर्य तथा सहनशीलता। ये हमने दसियों बार सुना है, पर इतनी धैर्य और सहनशीलता का क्या 100वां हिस्सा भी कभी हमारे आया, मन में आया, हृदय में आया? नहीं आया। एक महाराज जी का दृष्टांत सुनिए। गंगोटिया, मार्च 1938 की बात है। गुरुदेव ने कश्मीर में पूंछ रियासत के घने जंगलों में तप और एकांतवास करने का विचार किया। इस मकसद के लिए आप शुभ स्थान गंगोटिया से रावलपिंडी के लिए चल पड़े। रावलपिंडी से कोहाला की ओर जाने वाली बस के लिए बस अड्डे पर पहुंच गए। बस की टिकट लेकर फ्रंट आगे की सीट लेकर उस पर बैठ के विराजमान हो गए। क्योंकि आपका लिबास बिल्कुल सादा था, साधु संत होने की कोई निशानी ना थी। कौन कह सकता था कि आप एक फकीर हैं? आपके बाद जो भी सवारी आती आपसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहती, लेकिन आप थे कि बिना किसी हिलो इज्जत के इतराज के सीट छोड़ देते। इस प्रकार एक एक करके कई सीटें बदल कर पीछे चले गए। उसी बस में एक प्रेमी राय साहब करमचंद जी भी बैठे हुए थे। वो यह सब माजरा देख रहे थे। वे हैरान थे कि कैसा व्यक्ति है जो दूसरों के कहने पर झट से सीट छोड़ देता है। वे इसको सहन न कर सके और दूसरी सवारियों को ऐसा करने से मना करते हुए उनसे कहने लगे कि क्या उन्होंने बस का किराया नहीं दिया कि जो आता है सीट से उठा देता है। इस पर आपने बड़े प्रेम से फरमाया, प्रेमी, आपको इनसे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। इनने तो लारी में बैठना है, कोई आगे पीछे की कोई बात नहीं। इस सहनशीलता और निर्माणता का, धैर्य का गहरा प्रभाव प्रेमी करमचंद पर पड़ा और आपको अपने साथ वाली सीट पर बिठाया। और फिर जहां पूंछ में तप करने जाना था वहां के लिए जगह दिलवाने में भी सहायता की। धैर्य एक विशेष गुण है जो सब में नहीं होता। सिद्ध पुरुषों में, सत्पुरुषों में यह स्वाभाविक होता है और साधक में यत्न साध्य होता है। यानी अगर कोशिश करे तो धैर्यवान बन सकता है। संत जन खुद तो धैर्यवान होते ही हैं, पर कोई कष्ट में है, कोई बीमारी में है, कोई मुसीबत में है, उनको भी अपने प्रेम भरे मीठे वचनों से धीरज देते हैं। महाराज जी के जीवन की घटना। महाराज जी के देहरादून क्याम के दौरान पाकिस्तान से आए हुए बहुत से प्रेमी सज्जनों ने चरणों में हाजिर होकर कहा और दर्दनाक हालात वाकयात सुनाए। आपने फरमाया, प्रेमियों, बंटवारा हुआ था उस वक्त देश का, प्रेमियों, इस काल अंधेरी रात से बचकर आना बड़ी खुशकिस्मती है। अब ईश्वर को याद करो और समा काटो। दिल हौसला पकड़ते पकड़ते ही पकड़े। एक दिन शारिया निवासी चौधरी फकीर चंद सहगल जी, जो पाकिस्तान में मारे गए थे, उनकी धर्मपत्नी दर्शन करने आई। और भी कुछ प्रेमी साथ में आए और अपना दुख और अन्य प्रेमियों के मारे जाने का दुख बयां किया। गुरुदेव ने उनको कई तरीका से समझाकर डांडस बंधाई, धीरज बंधाई
तसल्ली पाकर जब वो चले गए तो अपने भगत जी से दरियाफ्त किया, प्रेमी क्या कहते हो? भगत जी, महाराज जी, चौधरी फकीर चंद की पत्नी बड़ी दुखी है। गुरुदेव बोले, प्रेमी, किस किस का दुख सुना जाए, सब ही अपनी अपनी जगह दुखी हैं, सिवाय हौसला देने के फकीरों के पास क्या है? बाकी संजोग वंजोग तो होता आया है। जब अपने शरीर ने ही नहीं रहना तो दूसरे के वास्ते कितना गम किया जाए। शरीरों ने हर हालत में जाना है, कोई बीमारी में मर जाते हैं, कोई दंगे फसाद में मर जाते हैं, कोई दुर्घटना एक्सीडेंट में मर जाते हैं। किसी ना किसी तरह शरीरों ने नाश होना ही है, कोई 4 दिन आगे, कोई 4 दिन पीछे। अपने अपने कर्म भोग सब ने भोगने हैं। रोने वाले के साथ रो लिया करो। क्या फरमाते हैं महाराज? रोने वाले के साथ रो लिया करो, हंसने वाले के साथ हंस लिया करो, पर अंतर में हर समय समान हालत में रहने की कोशिश करते रहा करो। कोई किसी को ना दुख दे सकता है और ना सुख। हर एक जीव अपने अपने कर्मों का नतीजा हासिल कर रहा है। तुम अब अफसोस किस किस का करोगे? प्रेमी, संसार में इस तरह उत्पत्त खपत लगातार लगा ही रहता है। सिवाय प्रभु सिमरन के और थोड़ी सत सेवा के मन को शांति देने वाली और कोई चीज नहीं। संसार का ताप बड़ा जबरदस्त है। हर एक जीव का हृदय अंतर विखे जल तप रहा है। तुम तो मान सरोवर के पास बैठे हो इसलिए कुछ पता नहीं लगता। यही लोग जो वहां पाकिस्तान में कहते थे अब हिंदुस्तान जाकर सिवाय ईश्वर सिमरन के कोई काम नहीं करेंगे, प्रभु बस अब इस दुख से निकाल, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते थे। इधर आकर फिर भूल गए हैं, अपनी अपनी सबको पड़ गई। रात दिन यही चिंता है कि किस तरह पहले जैसे हालात बन जाए। माया बड़ी मोहनी है, सबकी आंखों पर पर्दा डाल देती है। तुमको इनके हालात देखकर विचार करना चाहिए कि तृष्णा युक्त जीव कितने क्लेश में हैं। एक घड़ी का आराम नहीं है। फकीरों की बात कोई थोड़े ही सुनता है, सब अपने रंग में रगे हुए हैं। यहाँ जो भी आता है संसार की कामना रखकर आता है कि चलो फकीरों से चलकर आशीर्वाद ले आए। यह नहीं करते कि मर्यादा में रहकर 2 घड़ी मालिक का नाम याद करते हुए वक्त गुजारें। संसारी करें भी तो क्या, उनको संसार ही सब कुछ नजर आता है। इस धन के बगैर भी अमीर गरीब किसी की गुजारा नहीं होती। इसकी प्रीत भी दुखदाई है और जुदाई भी अधिक अधिक कलेजा चीरती है। विवेकी पुरुष, धैर्यवान पुरुष ही सुखी रहते हैं, संग्रह और त्याग के चक्कर में नहीं पड़ते। आई चलाई करने वाला कभी दुखी नहीं होता। क्या फरमा रहे हैं महाराज जी? ज्यादा पैसे की इच्छा मत करो। आई चलाई करने वाला कभी दुखी नहीं होता। गुजरान भी करे और सेवा उपकार में भी खर्च करे, ऐसा करने वाले का मन खुश रहता है। प्रभु सबको सुमति और धीरज देवे। तृष्णा में आवे, तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना। बिन प्रभ नाम आवे न धीरज, देख भरम यह सुपना। प्रभ सिमरण सत्संग प्रीति, नित धारे पर उपकारा। मंगत मार्ग धर्म का शोधे, तब उतरे भवनिध पारा। धैर्य अंतःकरण की मन की वृत्ति, धैर्य देवी संपदा है। सारे ब्रह्मांड का कार्य धैर्य से चल रहा। सूरज, चंद्रमा, तारे सारे धैर्य से अपना काम कर रहे हैं। पूर्व कर्म अनुसार सबको कम अथवा अधिक धैर्य देव योग से प्राप्त होता है। जितना कम अथवा न्यून धैर्य होता है उतना ही वह छोटा और दुखी होता है, और जितना अधिक
धैर्य होता है उतना ही वह महान और सुखी होता है। पशु और पक्षी आदि में धैर्य घटाने बढ़ाने की समस्या नहीं है, परंतु मनुष्य में धैर्य को घटाने बढ़ाने की शक्ति है। जो लोग विचार रहित विवेक रहित होकर विषय भोगों में प्रवृत्त होते हैं वे अपने धैर्य को न्यून कर लेते हैं, और जो विवेक सहित आहार विहार करते हैं उनका धैर्य बढ़ जाता है। जीव मात्र की उन्नति अवनति धैर्य पर निर्भर है। धीर पुरुष की सदा जय होती है और धीर की पराजय होती है। धीर श्रीमान, अधीर दलिद्री, धीर पूज्य और अधीर दीन बेचारा बना रहता है। अब्राहम लिंकन के समय की बात है, अमेरिका में गृह युद्ध जोरों के साथ चल रहा था। पहले राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उत्तरी राष्ट्रों की सेनाएं जिसका नेतृत्व अब्राहम लिंकन कर रहे थे, जगह जगह दक्षिण राष्ट्रों की सेनाओं के हाथों परास्त हो रही थी। लोग प्रजा अपनी हार और जन धन की बारी आने के लिए लिंकन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। समाचार पत्र अब्राहम लिंकन की नीति को घातक बताकर उसका घोर विरोध कर रहे थे और गृह युद्ध को बंद करने की मांग कर रहे थे। उस समय लिंकन की दशा बड़ी दयनीय थी। न उनको दिन का चैन, न रात की शांति, न भोजन मिल पाता, न आराम। उस समय उनकी रातें बिना सोए चिंता में व्यतीत हो जाती थी, परंतु वो अपने निश्चय पर अडिग थे। जो कदम उठाया गया था वह पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने पर्याप्त प्रतीक्षा करने और हर संभव उपाय से युद्ध को टालने का यत्न करने के उपरांत भी अनिच्छा पूर्वक कर्तव्य प्रेरित होकर युद्ध का आश्रय लिया था। उस विरोध के भवंडर में उनकी सदैशयता, आत्म बल और धैर्य की परीक्षा हो रही थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अंत में युद्ध में इब्राहिम लिंकन ही विजयी हुए। क्यों? क्योंकि लिंकन ने जीवन की छोटी छोटी वस्तुओं में धैर्य रखना और प्रतिदिन जीवन की विषमताओं को शांति से चुपचाप सहन करना सीखा था। इसलिए अप्रत्याशित आपत्ति में उनकी शक्ति बनी रहती थी और वे बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। आज अमेरिका जिस स्थिति में है उसमें अब्राहम लिंकन का बहुत बड़ा योगदान है। जब मनुष्य पर दुर्भाग्य आंखें निकाल रहा, जब मनुष्य पर दुर्भाग्य आंखें निकाल रहा, समाज के लोग उसके विरुद्ध हों, जब भोग आत्मा को पतित करने का सामान एकत्र कर रहे हों, जब मनुष्य की आंखों के सामने अंधेरा छाया हो और जब वह दुख के सागर में बह रहा हो, तब धैर्य की नाव ही उसे पार लगाती है। समाज को चमकाने वाले वही व्यक्ति होते हैं जो कष्ट उठाते हुए भी धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर विनम्र, शांत, सहिष्णु, संतोषी, कर्मठ व श्रेष्ठ बने रहते हैं। महाराजा हरिश्चंद्र शमशान में चंडाल की चाकरी बजाते थे। उनकी पत्नी रानी शैब्या एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती थी। वे अपने एकमात्र पुत्र रोहिताश्व के शव को बिना कफन से ढके जलाने के लिए शमशान में ले जाती है। महाराजा हरिश्चंद्र रानी से कर मांगते, रानी अपनी असमर्थता प्रकट करती है। महाराजा के हृदय में कर्तव्य, मोह और धैर्य के बीच युद्ध छिड़ जाता है। अंत में कर्तव्य की विजय होती है कि बिना कर लिए संस्कार नहीं करने। रानी के धैर्य का बांध टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी एकमात्र साड़ी को फाड़ कर वह कर देने के लिए उद्यत हो जाती है। उसी समय विपत्ति की वह अंधेरी रात सुखमय उज्जवल दिन में बदल जाती है। धर्मराज प्रकट हो जाते हैं। वस्तुतः जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से शांति, धैर्य और आंसुओं के अतिरिक्त और कोई मांग नहीं करती। वही आखिरी परीक्षा की घड़ी होती है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जब उन्होंने घर बार छोड़ा, हिमालय पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। गुरु विजयानंद से अभी उनकी भेंट नहीं हुई थी। एक दिन जब वे दिन भर के थके भूखे अलकनंदा नदी को पार करने लगे, तब बर्फ के टुकड़ों की मार से लहूलुहान हो गए।
बर्फ जमी हुई थी नदी। भूख मिटाने के लिए उन्होंने बर्फ के टुकड़े खाने शुरू कर दिए। उस समय असहनीय शारीरिक और मानसिक कष्ट के कारण उन्हें अपना जीवन भार स्वरूप जान पड़ा और उन्होंने उसका वहीं अंत कर देने का विचार किया। कुछ क्षण तक वे सोचते रहे और अंत में यह सोचकर रुक गए कि जिस उद्देश्य के लिए घर छोड़ा है उसे पूरे किए बिना जीवन का अंत कर देना ठीक नहीं। उस समय उन्हें अपने वे कष्ट कल्याण स्वरूप जान पड़े जो थोड़ी देर पहले उन्हें बड़े कष्ट दे रहे थे। कई दफा हमारा वास्तविक हित कष्ट, हानि, निराशाओं का रूप लिए हुए होता है। सफलता उसी को मिलती है जो चुपचाप प्रतीक्षा करता है और काम में लगा रहता है। धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य को पूरा करना परमात्मा की इच्छा को पूरा करने के समान होता है। धैर्य और संयम से ही मनुष्य बुद्धिमान और बलवान बनता है। धैर्य कड़वा होता है पर उसका फल मीठा होता है। जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक धीरे धीरे चलते हैं उनके लिए कोई मार्ग लंबा और बिगड़ नहीं होता और कोई भी उन्नति का शिखर अलभ्य नहीं होता। प्राय देखने में आता है कि जिस घर का स्वामी धैर्यवान होता है उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है, किंतु जिस घर का नेतृत्व किसी धैर्यहीन असहिष्णु व्यक्ति के हाथों में चला जाता है उस घर में कलह, अशांति, आक्रोश बना रहता है। आज के समय में अधिकांश युवा पीढ़ी जल्दी से जल्दी ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेना चाहती है। कुल मिलाकर उनकी प्रत्येक कार्रवाई में जल्दबाजी अथवा अधैर्य के ही लक्षण विद्यमान रहते हैं, जिसका कुपरिणाम है मानसिक अवसाद, फिर उसके बाद नशा। इसलिए हमें अपने समस्त व्यवहार में धैर्य और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। मोहने वाली और लुभाने वाली वस्तु के सामने आने पर मोह और लोभ में न आने का प्रयत्न करना, इसका नाम धैर्य है। जैसे हाथ पैर आदि में चोट लगने पर चोट की तकलीफ को सहन करना, ये एक प्रकार का धैर्य है। कई लोगों को देखते हैं कि इंजेक्शन की सुई को देखते ही कितने अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। क्या कारण है? अधैर्य। सुंदर स्त्री, मिठाई, मन पसंद अनुकूल पदार्थ सामने आने पर बिना विचार किए उनको लेने को दौड़ना, इसका नाम अधैर्य है। हिंसक पशु को देखकर व्याकुल हो जाना, कईयों को तो कुत्ते के छोटे से पिल्ले को देखकर भी हालत खराब हो जाती है। इसी तरह कई छिपकली काकरोच को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। कारण क्या है? अधैर्य। इसके विपरीत व्याकुल न होकर सावधान रहने का नाम धैर्य। सीधे साधे शब्दों में अगर कहा जाए तो मन में क्षोभ, घबराहट, व्याकुलता न होने देने का नाम धैर्य। कष्ट प्राप्त होने पर भी, कैसी भी परिस्थिति होने पर भी देह, इंद्रियों और मन को स्थिर रखने का, बैलेंस रखने का जो प्रयत्न विशेष है, एबिलिटी है, उसका नाम धैर्य। एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब तथा उनके दामाद हजरत अली साथ साथ जा रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला जिसकी हजरत अली से पुरानी दुश्मनी थी। वह हजरत अली को देखते ही गालियां देने लगे। कुछ देर तो हजरत अली उसकी गालियों को सुनते रहे, किंतु कुछ देर के पश्चात उसने भी उसे गालियां देनी शुरू कर दी। यह देख मोहम्मद साहब आगे बढ़ गए। पहले तो इकट्ठे जा रहे थे। हजरत अली ने देखा कि वो काफी आगे निकल गए हैं, तो वह भी झगड़ना छोड़कर उनके पास जा पहुंचे। पास पहुंचकर उनसे कहा, आप मुझे उसके पास अकेला छोड़कर कैसे चले आए? आपको मेरे साथ रहना चाहिए। मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, सुनो अली, जब वह तुम्हें गालियां दे रहा था
और तुम चुप थे। तब मैंने देखा कि 10 फरिश्ते तुम्हारी रक्षा कर रहे थे और उसको जवाब देते थे, किंतु जब तुम भी गालियों पर उतर आए तो वे सब फरिश्ते एक एक करके हट गए। फिर भला मैं वहां पर क्यों ठहरता। मन वचन कर्म से किसी को दुख न देना, धैर्यवान बना रहना, ये संतों के लक्षण है। धैर्यवान व्यक्ति के अंदर सकारात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों का शमन होता है। इसमें व्यक्ति समाज के साथ अपने आप को बेहतर ढंग से जोड़ सकता है। जरा, मृत्यु, व्याधियां सभी के जीवन में आती हैं, किंतु विवेकी लोग इन व्याधियों को अवश्यम भावी मानकर स्वीकार कर लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं, अधीर नहीं होते। अधीर होकर हम जितने दुखी होते हैं, धैर्य धारण उतने ही सुखी होते हैं। यदि हम धैर्य पूर्वक आपदाओं के निवारण का प्रयास करें तो आने वाली आपदाएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक जगह अकाल पड़ा, वहां एक अमीर आदमी ने निजी गेहूं से रोटी बनवाकर बच्चों में बांटने की घोषणा की। रोज बच्चे आते और टोकरी में से अच्छी रोटी पाने के लिए धक्का मुक्की करते, लेकिन एक लड़की इस धक्का मुक्की से दूर रहती और सबसे अंत में आखिरी रोटी लेकर चली जाती। वह आखिरी रोटी सबसे छोटी या कम या ज्यादा सिकी हुई होती थी या जली हुई होती थी। एक दिन उसकी रोटी में से सोने की मोहर निकली, तो मां के कहने पर वह उसे वापस करने अमीर आदमी के पास आई जो लंगर लगाता था। अमीर आदमी बोला, बेटी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, तुम सबसे बाद में आकर आखिरी रोटी लेकर जाती हो। यह तो तुम्हारे धीरज का परिणाम है, इनाम है, रख लो। लड़की बोली, बाबूजी, मुझे मेरे धीरज का इनाम तो तभी मिल जाता था जब मुझे औरों की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते, किसी से मनमुटाव भी नहीं होता था। आखिर किसी न किसी को तो वह आखिर रोटी लेनी ही पड़ती। लड़की की समझदारी से वह अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ और उसे अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया। धीरज रखिए, अच्छी नीयत रखिए, अंततः आप सर्वाधिक लाभ में रहेंगे। धैर्य जिसका पिता है, क्षमा माता है, नित्य शांति स्त्री है, सत्य जिसका पुत्र है, दया जिसकी बहन है तथा मन संयम भराता है, भूमि जिसकी सुकोमल सेज है, दिशाएं ही वस्त्र हैं और ज्ञान अमृत ही जिसका भोजन है, जिसके ये सब कुटुंबी है, परिवार है, कहो मित्र, उस योगी को किससे भय हो सकता है, वो तो फिर निर्भय है। महर्षि दधीची के जीवन का वर्णन किए बिना धैर्य का अध्याय कभी पूरा नहीं हो सकता। सुनो महर्षि दधीची का धैर्य। स्वर्ग पर आसुरों का आधिपत्य हो गया। उनके नायक वृत्रासुर ने देवताओं के सब अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे। देवतागण गिरी गुफाओं कंदराओं में छिपकते भटकते फिर रहे थे। महर्षि दधीची की अस्थि से बने व्रज से ही वृत्रासुर मर सकता था। तपोधनी ऋषि पर आघात, ये तो वृत्रासुर को मारने से भी कठिन असंभव था। यानी कि ऋषि को मारकर अगर उनकी हड्डियां ली जाएं तो ये तो वृत्रासुर को मारने से ही मुश्किल था। सारे देवता याचना करने आए थे महर्षि से, भगवान वृत्रासुर आपकी अस्थियों से बने वज्र से ही मर सकता है और आपकी कृपा के बिना। आगे बोला नहीं गया देवराज से, उन्होंने लज्जा से शर्म से मस्तक झुका लिया। शत शत परिणाम है महर्षि दधीची के धैर्य को। उन्होंने कहा, शरीर तो एक दिन जाएगा ही, यह किसी का उपकार करता जाए, यह प्राणी का परम सौभाग्य। बिना एक क्षण भी व्यर्थ किए समाधि में स्थित होकर देह त्याग किया उन्होंने। अपनी देह की अस्थियों का दान मानवता ने जो महानतम पुरुष दिए, उनमें से भी महानतम महर्षि दधीची।
महाराज जी की वाणी के साथ दोबारा खत्म करने इसको। प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति नित धारे परोपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भव निध पारा। प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति नित धारे परोपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोधे, तब उतरे भव निध पारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।